पादप द्रुम अर्पित कर पुष्पांजलि धरा को प्रकट करते हैं आभार। कभी धरा ने उसकी जड़ को देकर पोषण प्रकट किया था अपना प्यार। ऑथर्ड बाय श्री अजय प्रताप राठौर। मेरे सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। हम श्वेता स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद श्वेता में। आज हम किसी प्लांट पर बात नहीं करेंगे। आज हम उस सवाल पर बात करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में पूछा था कि क्रेस्कोग्राफ क्या है। कम से कम हम गार्डनर्स को तो ज़रूर पता होना चाहिए। तो पहले हम ये बता दें कि क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। द ग्रेट साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ये नाम सुनकर ही सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है ना। जगदीश चंद्र बसु भारत के एक महान वैज्ञानिक और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्हें न केवल भौतिकी और जीव विज्ञान में उनके क्रांतिकारी अनुसंधानों के लिए जाना जाता है, बल्कि वे भारतीय विज्ञान को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके कार्यों ने यह साबित किया कि पौधे में भी संवेदनशीलता और जीवन होता है। इसके अलावा वे रेडियो विज्ञान के अग्रदूतों में से एक थे। आज हम उनके जीवन, कार्यों और योगदान के बारे में जानेंगे। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी बंगाल के मेमनसिंह में हुआ था। शिक्षा: उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से विज्ञान की पढ़ाई की और बाद में लंदन विश्वविद्यालय में चिकित्सा की पढ़ाई के लिए गए। हालांकि स्वास्थ्य समस्याओं के कारण चिकित्सा छोड़कर उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से विज्ञान की डिग्री प्राप्त की। वैज्ञानिक योगदान: पौधों में संवेदनशीलता। जगदीश चंद्र बसु ने यह साबित किया कि पौधे में भी जीवन और संवेदनशीलता होती है। इसके लिए उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक उपकरण का आविष्कार किया। रेडियो तरंगे: उन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के क्षेत्र में भी योगदान दिया। उनके प्रयोगों ने रेडियो और वायरलेस संचार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रकाश और जीव विज्ञान का संबंध: उन्होंने यह दिखाया कि विभिन्न बाहरी प्रभावों जैसे प्रकाश, गर्मी और विद्युत का प्रभाव पौधों और धातुओं पर पड़ता है। अन्य उपलब्धियां: वह भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। उन्हें विज्ञान और साहित्य में उनके योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार ने नाइट की उपाधि दी। उन्होंने कई वैज्ञानिक लेख और पुस्तकें लिखी, जैसे रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। इस पुस्तक में उन्होंने जीवित और निर्जीव पदार्थों में संवेदनशीलता और प्रतिक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। दूसरा है द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट। इस पुस्तक में उन्होंने पौधों में संवेदनाओं और उनकी तंत्रिका प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया है। तीसरा है प्लांट ऑटोग्राफ्स एंड देयर रेवुलेशन। इस पुस्तक में उन्होंने क्रेस्कोग्राफ का उपयोग करते हुए पौधों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया समझाई। उनकी और भी कई सारी पुस्तकें हैं। अगर आप आगे और जानने के लिए इच्छुक हैं तो कमेंट करें। चंद्र बसु ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत को गौरवान्वित किया और अपने कार्यों से मानवता को नई दृष्टि प्रदान की। 23 नवंबर 1937 तो उन्होंने हमें अलविदा कह दिया। तो ये थी दोस्तों उनकी जीवनी। हुआ ना सर गर्व से ऊंचा आप लोगों का भी। अब है मेरे सवाल की बारी कि क्रेस्कोग्राफ क्या है। क्रेस्कोग्राफ वो उपकरण है जो पौधों की वृद्धि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है और ये जगदीश चंद्र बसु की देन है। तो दोस्तों आज अब हम यही अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।